एक्सरसाइज है वो 2.3 है। तो 2.3 को करने के लिए हमें रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम 2.3 कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या रूल है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपको ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें कौन सी टर्म क्या होती है। ठीक है, पहले मैं कोई नंबर ले लेती हूँ। सिंपल मैंने लिया 7 डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर हो रहा है? मैंने यहाँ पे 7 नंबर लिया है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आएगा? 2 3 जा 6 और क्या 7 में से 6 गया, क्या बचा? 1 बचा। ये पॉइंट क्लियर है? तो अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो 3 है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्वोशिएंट। ठीक है, और ये 7 जिसको हम डिवाइड करते हैं ये क्या कहलाता है? डिविडेंड। और जो ये नीचे बचा है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और जो ये 2 है इसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ये पॉइंट क्लियर है? ये आपका क्या कहलाता है? क्वोशिएंट, ये आपका डिवाइजर, ये डिविडेंड और ये रिमाइंडर। ठीक है, जब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें सिंपली डिविडेंड आ जाता है। जैसे सपोज यहाँ पर आपका डिवाइजर क्या है? 2 है, मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट कितना है? 3, उसमें हमने रिमाइंडर प्लस किया तो क्या आएगा? 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, जो कि हमारा डिविडेंड है। तो अगर इनमें से हमें कोई एक वैल्यू नहीं पता है, दूसरी निकालनी है, तो हम सिंपल इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया नंबर के फॉर्म में। अब हम इसी चीज को पॉलिनोमियल की फॉर्म में करेंगे। ये बात क्लियर है कि अब हम इसको करेंगे पॉलिनोमियल की फॉर्म में। जो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि हमारे पास पॉलिनोमियल एक px है जो यहाँ पर हमारे एज ए डिविडेंड होगा, gx है जो डिवाइजर होगा। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल हमें अगर गिवन है, कौन कौन से? px जो हमारा क्या है? डिविडेंड, gx क्या है हमारे पास? डिवाइजर। लेकिन इसके लिए एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो px की डिग्री होनी चाहिए या तो वो gx से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। ठीक है, मतलब जो डिविडेंड पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो आपका डिवाइजर पॉलिनोमियल से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जो हमारा डिवाइजर है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? देन वी कैन से और फाइंड पॉलिनोमियल qx। qx यहाँ पर क्या है? क्वोशिएंट पॉलिनोमियल है, और rx क्या है? आपका रिमाइंडर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो वो हमारा जो अभी मैंने पहले आपको इक्वेशन लिखी है इसको सेटिस्फाई करेंगे। px इज इक्वल टू यानी डिविडेंड इज इक्वल टू gx यानी आपका डिवाइजर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय आपका क्वोशिएंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड पॉलिनोमियल आएगा। क्लियर पॉइंट? जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको समझने के लिए हम एग्जांपल करेंगे। वो है आपका एग्जांपल 6 एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। ठीक है, इसमें हमें px पॉलिनोमियल गिवन है जिसको हमें डिवाइड करना है gx से। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे जिससे हम समझेंगे कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट को माइंड में रखना है कि हमको इसको डिग्री की फॉर्म में अरेंज करना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो px में x है, फिर 3x स्क्वायर है, -1 है। ठीक है, इसको आपको रीअरेंज करना है। इसमें जो पहले जो हाईएस्ट डिग्री है उसको पहले लिखना है उस टर्म को, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट और उसके बाद नेक्स्ट। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें सेम करना है, यहाँ पर भी हमें डिग्री वाइज करना है इसको। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? x प्लस 1 लिखेंगे, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, आप कैसे करना है यहाँ पर इसको करने के लिए आप ध्यान रखिए कि जैसे आपको x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है तो पहले आपको फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को आपको क्या करना है? फोकस करना है। 3x स्क्वायर है तो आपको x प्लस 1 में इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है टर्म्स कि आपका 3x स्क्वायर आए। तो कैसे होगा? जैसे x प्लस 1 है उसमें जब मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? 3x इंटू x, 3x स्क्वायर, 3x इंटू 1 प्लस का 3x।
यहाँ पर जो साइन है वो क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी मेरा साइन क्या आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर मैं 3x से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब जैसे कि हम पहले सिंपल नंबर वाले मल्टीप्लिकेशन में करते थे कि हम माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कट जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस हो गया, इस साइन पे आप ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 2x और माइनस का 1 बचेगा केवल। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल इस वाली टर्म पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 के ऐसे मल्टीप्लाई करनी है कि जिससे माइनस 2x आए। तो वो कैसे आएगा, जब हम किससे करेंगे, माइनस 2 से। तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, माइनस 2x माइनस 2, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, प्लस है और माइनस है, हमें इस साइन पे ध्यान नहीं देना है, हमें इस साइन पे देना है। प्लस है माइनस है तो क्या आएगा 1। तो ये आपका क्या है, ये आपको पता है ये डिवाइजर है, ये क्या है आपका, ये आपका क्वोशिएंट है और ये क्या है आपका रिमाइंडर है। अगर हम इन सबकी रिलेशनशिप निकालेंगे और हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, मतलब डिविडेंड आएगा, यानी 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू होगा आपका डिवाइजर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर, ये आएगा। क्लियर है। थ्योरम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम कि जो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा है, ठीक है, उसको अगर हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस होता है, जीरोस को रखने पर पॉलिनोमियल के वो आता है। ये पॉइंट क्लियर है कि जैसे सपोज ये लीनियर पॉलिनोमियल है x माइनस ए, इसका जीरोस क्या होगा, a होगा। ठीक है, इस a को जब मैं इस bx में रखूंगी तो ये pa बन जाएगा। ठीक है, तो वो ही रिमाइंडर होगा। ठीक है, उसकी जो वैल्यू आएगी a रखने पे वो रिमाइंडर होगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखेंगे, फिर हम इसी में हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने जब आपको डिवीजन का बताया था तो मैंने कहा था ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि डिग्रीज जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आपका टर्म्स है उनकी डिग्रीज जो है आपका क्या होनी चाहिए, पावर्स जो होनी चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, इसको हमें x माइनस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। ठीक है, तो पहले हम इस पे फोकस करेंगे, तो हमें 3x 4 लेकर आना है, 3x की पावर 4, तो x माइनस 1 इंटू 3x की पावर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारे यहाँ पे आएगा 3x की पावर 4, क्योंकि एक x हम पे ऑलरेडी है तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x x की पावर 4 आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो माइनस 3x क्यूब आएगा। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x 4 माइनस 3x क्यूब, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का x क्यूब बचेगा और माइनस 3x बचेगा। ठीक है, अब हमें x माइनस 1 में क्या करना है, अब हमें इससे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद x क्यूब आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 1 लेंगे, उसकी हम किससे करेंगे, माइनस x स्क्वायर से। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था जो इसका साइन होगा हमें वही साइन लेकर आना है। ठीक है, तो माइनस x क्यूब आएगा प्लस का x स्क्वायर आएगा। ये पॉइंट क्लियर है, तो यहाँ पर माइनस का x क्यूब प्लस का x स्क्वायर, पॉइंट क्लियर। आप देखिए यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म नहीं है। ठीक है, और ये 3x से माइनस हो नहीं सकता है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको एज इट इज लिख देना है, ये x स्क्वायर इसी में ऐड हो जाएगा माइनस 3x। ये पॉइंट क्लियर है। अगर ये टर्म इसमें नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये x स्क्वायर यहीं पे ऐड हो जाएगा, ये
ये -3 + 1, तो क्या आएगा आंसर? -1 3 -3 + 1, तो क्या आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप x - 1/2 का निकाल सकते हैं। अब हम इसको अगर देखें, थर्ड ऑप्शन जो है, इसका जो थर्ड पार्ट है, अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो इसमें केवल x है, तो इसका 0 क्या होगा? x = 0। तो इस केस में आपको यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? 0 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर सेकंड पार्ट में क्या पुट करना पड़ेगा? x - 1/2 है, तो x = 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला पार्ट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट में आपको कैसे करना है? x + y = 0 है, तो इसका 0 क्या है? निकल के आएगा -5। ठीक है, तो -5 को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे -5 पुट करेंगे, तो ये होगा -5 का क्यूब प्लस 3 × -5 का स्क्वायर प्लस 3 × -5 + 1। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? -5 का क्यूब, ये होगा क्योंकि माइनस है, माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये होगा 3π² -3π + 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से हम इस फिफ्थ वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। फिफ्थ वाले में हमें क्या करना होगा? इसका 0 निकालने के लिए 5 + 2x = 0 रखेंगे। 2x = -5, x = -5/2, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस पॉलीनोमियल में और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं आपको कराती हूँ। फिर मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - a² + 6x - a is divided by x - a। क्लियर है? तो यहाँ पर हम यहाँ पर px क्या है? x³। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय x - a करना है हमें, तो x - a का 0 क्या होगा? a। हम a को यहाँ पुट करेंगे, a³ - a² + 6 × a - a। a³ ये माइनस का a³ हो जाएगा प्लस 6a माइनस का a, ये कट जाएंगे आपस में, यहाँ आएगा 5 ये आंसर। क्लियर है? एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन थर्ड करेंगे और मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, ये मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो पहला थर्ड क्वेश्चन में क्या है? चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। मतलब ये जो पॉलीनोमियल है ये इसका फैक्टर है नहीं, हमें ये चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे px हमारा क्या है? 3x³ + 7x, और ये हमारा 7 + 3x को हम 0 रखेंगे, तो 3x = -7, x = -7/3। वो वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा 0 अगर आता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब मैं यहाँ लगा रही हूँ तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी, तो यहाँ पे 7 टाइम -7 3 × 3, यहाँ है 7 × -7 3। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली टर्म भी माइनस में आ रही है और ये वाली टर्म भी माइनस में आ रही है। ठीक है, तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो कुछ हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा सारा, तो ये 0 नहीं हो पाएगा। अब हम इसको करके देख लेते हैं। 7 × 7 क्या होता है? 49/3। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 7 × 7 × 7 49 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 343, तो ये माइनस का 343 और अपॉन 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं
नहीं है। ठीक है, सेम यही ये जो हमारा एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी सेम इसी टाइप का है। इसमें बताना है चेक वेदर द पॉलिनोमियल qt इज अ मल्टीपल ऑफ 2t माइनस प्लस 1। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो इसका मल्टीपल है या नहीं है। अगर वो इसका मल्टीपल होगा, ये पॉलिनोमियल अगर इसका मल्टीपल होगा, तो इस केस में इससे डिवाइड करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ये पॉइंट क्लियर है कि अगर हम